नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मुखौटा तो उतारना ही होगा। मुखौटा तो उतारना ही होगा। हेडलाइन है दोस्तों, हमने अपने गिरे हुए आत्मसम्मान को सालों तक झूठी आकृतियों के पीछे छुपाया और यह आशा की लोग धोखा खा जाएंगे। इन मुखौटों को हटाना पड़ेगा। आगे है दोस्तों, जरूरत से ज्यादा भावुकता, असुरक्षा की भावना और अपने स्वयं की पहचान न होने को अक्सर सक्रिय एडिक्शन से जोड़ा जाता है। हम में से बहुत से इन बातों को अपने सुधार में भी ढोए फिरते हैं। अपनी योग्यता ठुकराए जाने और दिशाहीनता भय रातों रात खत्म नहीं हो जाता। हम में से बहुत से अपने आप को बचाने का या दूसरों को खुश करने के लिए अपनी छवियां या झूठे व्यक्तित्व बना लेते हैं। हम में से कुछ एक मुखौटे चढ़ा लेते हैं क्योंकि हम हकीकत में कौन हैं हमें इस बात का पता ही नहीं है। कभी कभी हम यह भी सोचते हैं कि अपने नशे के दिनों में हमने अपने को सुरक्षित समझने के भ्रम में जो आत्म छवि अपने दिलो दिमाग में बना ली थी, वह शायद अब सुधार में भी हमें बचाती रहेगी। मतलब मुखौटा मतलब नकाब, या कहते हैं ना चेहरे पे चेहरा चढ़ा लेना। ये मुखौटा आया कहां से और हमने चढ़ाया क्यों? दोस्तों, इसका कारण है हमारी नशेबाजी, हमारा शर्म, हमारी डर, हमारी झिझक, है ना, जो बचपन से ही थी हमारे अंदर, जो बचपन से ही एक बचपन में हर आदमी में ही होती है। शर्म करता है, वो झिझक करता है, अपनी बात बोलने से डरता है ना, चेहरे या आंखों से आंखें मिला करके बात करने से थोड़ा सा डरता है। और इसी शर्म और इसी झिझक के या इसी डर की वजह से हम अपने आप को थोड़ा मतलब बचाने लगे थे। क्लास में स्कूल में सबसे पिछले बेंच पे बैठते थे या स्कूल से भाग जाते थे, सवालों के जवाब ना देने पड़े। अगर जवाब दूंगा और गलत हुआ, वो हमें बेइज्जती का डर या वो डांट का डर, हमें शर्म आती थी जब कोई हमारा टीचर या हमारे घर वाले किसी व्यक्ति के सामने, किसी दूसरे व्यक्ति के सामने हमारे को कोई बात सिखा रहे हो या समझा रहे हो या हमारे को बेइज्जती सी कर रहे हो, तो हमें बड़ा अंदर से शर्म आती थी। तो हमने क्या करना शुरू कर दिया कि मुझे नहीं पता। मैंने एक नकाब पहन लिया कि मैं अनाड़ी हूं। थोड़ा बहुत जो जानता भी था ना, उसको भी मैंने छुपा लिया और सीधा जवाब एक देने लगा, मुझे नहीं पता, मेरी समझ में नहीं आया, मेरी समझ में नहीं आया। मतलब मैंने सामने वाले व्यक्ति को यह साबित कर दिया कि मैं मूर्ख हूं, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरा। और कुछ ऐसी चीजों के चलते चलते हम नशेबाजी में आ गए। जब हमने नशा किया, जो भावनाएं जो हमने छुपा रखी थी अंदर, वो उमड़कर आई बाहर, अब हम कुछ जरूरत से ज्यादा होशियार बनने लगे। हमारे पास हर सवाल का जवाब था। मैं सुपरमैन था, मैं हीरो था। एक टाइम था मैं किसी लड़की से बात करते हुए शर्माता था, मुझे डर लगता था। अब मेरी जिंदगी में नशा आ गया, मैं किसी भी लड़की से खुल के बात कर लेता था। मैं किसी भी सभा में गान लेता, बजा लेता, चुटकुले सुना देता। अब मेरी शर्म खत्म हो चुकी थी। एक वो जो मेरा पास्ट, जब मैं गाने सुनाते हुए, चुटकुले करते हुए, डांस करते हुए, नाचते हुए शर्माता था, डरता था, दो बातें बोलते शर्म झंडू महसूस होती थी। एक वो जब मेरी जिंदगी में नशा आया तो मुझे लोग नाचने के लिए मना कर रहे हैं, मैं फिर भी नाच रहा हूं और नागिन डांस भी कर रहा हूं साथ में। तो दोस्तों, हमने ऐसा करते करते लोगों को खुश करने के चक्कर में, लोगों को इम्प्रेस करने के चक्कर में हमने नकाब पहन लिए। असल में मैं जो था वो मैं किसी को दिखा नहीं रहा था, और जो मैं दिखा रहा था वो मैं था नहीं। हमने टीचर को खुश करने के लिए, बॉस को खुश करने के लिए, दोस्तों को खुश करने के लिए हम जोकर बन गए। हमने नाटक किए, हमने ढोंग किए, है ना, और अपने से जूनियर को दबाने के लिए या किसी को ये दिखाने के लिए मैं बहुत बड़ा गुंडा हूँ, मैं बदमाश हूँ, मैं किसी से नहीं डरता हूँ, हमने ये नकाब पहन लिया। किसी के सामने हम बदमाश थे, किसी के सामने हम बच्चे थे। मान लीजिए मुझसे कोई तगड़ा आ गया तो मैं जी
उस्ताद जी हैं क्या, गुरु जी हैं क्या, बॉस हैं क्या, और कोई मुझसे कमजोर मिल गया तो जानता मुझे मैं कौन हूं, मेरा नाम सुना है, पहचानता मुझे, मतलब असल में मैं हूं कौन। एक गरीब आदमी को तो मैं डरा रहा हूं, अपने से कमजोर को दबा रहा हूं, और अपने से ताकतवर आगे मैनिपुलेशन कर रहा हूं, चमचागिरी कर रहा हूं। और जब मैं चमचागिरी कर रहा था, मैं मैनिपुलेशन कर रहा था, तो मेरे अंदर अपने आप में अस्वाभिमान की भावना आ गई। मेरा स्वाभिमान धीरे 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 धीरे, एक तो मेरा नशा, मेरे लालच, मेरे स्वार्थ, उनके चलते हुए मैं लोगों की चमचागिरी करने लगा, मैनिपुलेशन करने लगा, जबकि मैं ऐसा नहीं था। मेरे नशे ने मुझे एक जोकर बना दिया, एक चमचा बना दिया, एक ढोंगी बना दिया। क्या बना दिया? अब मैं ढोंग करता था, मैं बेचारा, मुझसे कोई प्यार नहीं करता है, मुझे कोई प्यार घर में, और जब है ना, और फिर एक टर्म में ये कहता था कि मुझे किसी की जरूरत, मुझे किसी की जरूरत, मैं अपनी जिंदगी अपना आप जी लूंगा, मेरे को तंग ना करो, मेरे पीछे ना पड़ो। और दूसरी तरफ मैं ये कहता था कि मुझसे कोई प्यार, मुझे कोई समझता नहीं है, किसी को मैं अपने दिल की बात बताता नहीं था, और दूसरा ऊपर से लोगों पे ब्लेम लगाता था कि मुझे कोई समझता। उसी छवि के साथ, उसी नकाब के साथ हम कार्यक्रम में आ गए। जब कोई हमसे ये पूछता था कि ये क्या हाल बना रखा है, तो हम क्या जवाब देते थे? तेरे बाप की पीता हूं, तेरे घर से पीता हूं, तेरे पैसों की पी रहा हूं, जब मुझे कोई दिक्कत नहीं है तो तुझे क्या प्रॉब्लम है? भाई ये मुंह पे कालूस क्यों लग रही है? कौन सी कालूस? कौन कह रहा है? कोई कालूस वालूस नहीं है, सब ठीक है, सब मतलब हम डिनाइल बन चुके थे, हमने नकाब पहन लिए थे, हमने मुखौटे पहन लिए थे, हम डरते थे, हम लोगों के बीच में जाने से डरते थे, शादी ब्याह में जाने से डरते थे, क्योंकि लोग हमसे सवाल करेंगे। मैं भाई मैं किसी की शादी में नहीं जाता। कौन भगवान? कैसा भगवान? काय के नवराते? कौन सी शिवरात्रि? कोई भगवान नहीं है। हकीकत ये है कि मैं अपने आप से घृणा करता हूं, मैं उसके लायक अपने आप को समझता ही नहीं। मेरा आत्मसम्मान, मेरा स्वाभिमान डाउन में। समझ रहे हैं आप? एक एडिट की कहानी यही है कि अंगूर हाथ में नहीं आए तो खट्टे, अंगूर हाथ में नहीं आए तो, समझ रहे हैं मेरी बात को? अगर जैसे एक एडिट टेस्ट कार्यक्रम में आया, प्रोग्राम में आया, उसका नशा नहीं छूटा, तो ये कहता है कि नहीं, सेंटर में रहने से या कार्यक्रम करने से नशा, अंगूर हाथ नहीं आए तो खट्टे। अरे भाई तूने प्रोग्राम किया, तूने अपने नकाब उतारे, अपने मुखौटे उतारे, समर्पण किया, सरेंडर किया, स्वीकार किया, विश्वास किया, सही चुनाव किए जिंदगी के? नहीं। अपनी कमी को छुपाने के लिए हम एक नकाब पहन लेते हैं और दूसरों पर ब्लेमिंग हम बचते हैं। हम, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं किसी से डरता नहीं हूं, मुझे कोई डर नहीं है, या मैं बहुत डरपोक हूं, भाई मेरे को मत बोलो यार, लेकिन हकीकत में मैं गुंडा हूं। तो हम समय के साथ, वक्त के साथ, हालत परिस्थिति के साथ नकाब पहनते हैं, नकाब पहन लेते हैं अपने स्वार्थ के हिसाब से, अपने मतलब के हिसाब से। किसी के सामने मैं जोकर बन जाता हूं, किसी के सामने मैं हीरो बन जाता हूं। आपने आप वो फिल्म देखिए अपरिचित, देखिए, है ना? वो आई कहां से, कैसे आई? बचपन से हमारे दिमागों में ये बात डाल दी गई कि आप नालायक हैं, आप या आप बहुत तेज है। मम्मी तारीफ करती थी, अरे मेरा बेटा तो बहुत हीरा है, ये तो इसके दोस्तों ने बिगाड़ दिया, ये तो नालायक लोगों में। नहीं तो ये, अरे भाई साहब क्या बताऊं, घर का सारा काम करता था, पढ़ाई में एक नंबर, ऐसे वैसे। तो हम अपने आप को सुपरमैन समझ रहे थे। और कई बार हमारे साथ ऐसा हुआ कि ये नालायक है, ये नालायक है, ये तो हमने छवि बना ली कि मैं नालायक, मैं, और किसी लोग ने, किसी ने ऐसी छवि बना ली कि मैं बहुत चंड चालाक, मैं बहुत होशियार, वो किसी को समझ ही नहीं रहा है। और हकीकत ये कि उसे कुछ भी पता, वो झूठे बहानेबाजी करता है, वो मतलब वो नकल करता है पेपरों में लगा करके, है ना, वास्तविकता नहीं बताता कि मैं नकल से पास हुआ हूं। पूरी रात गेम खेलना और सुबह फर्रे ले जाकर के कॉलेज में मारना, और जो फर्स्ट आ गया कि मैंने बहुत मेहनत करी है, मैंने बहुत मेहनत की है, लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता नहीं बताया कि ये जो फर्स्ट प्राइज मुझे मिल रहा है, मेरी नकल के दम पे मिल रहा है। अब उसने नकाब पहन लिया। क्या पहन लिया? वो जिंदगी में किसी को ये बात शेयर नहीं करेगा कि मैंने नकल की थी। हकीकत ये है कि मेरा दिमाग काम, मुझे सवाल याद नहीं रहते, मेरे पास सवाल, मैंने पढ़ा तो था ही नहीं।
आप जब उसके पास उस सवाल का जवाब कोई पूछने जाएगा जिसको लेकर के वो पास हुआ, जिसमें अच्छे नंबर लाया है, अब उससे वो सवाल पूछा जाएगा तो वो क्या जवाब देगा? अभी टाइम नहीं है, बाद में बात करियो, बाद में बता दूंगा, तेरी समझ में नहीं आ रही, तेरी समझ में नहीं आएगी, तेरे बस की बात ही नहीं है, तेरे बस की। वो दूसरों को ऐसा करता है। इसे कहते हैं मुखौटे पहन लेना, अपनी कमियों को छुपाना, अपने डर को छुपाना। और हमने अपनी छवि ऐसी बना ली और उस छवि को हमने सच मान लिया। क्या मान लिया? हमारी अंतरात्मा तक ने ये सच मान लिया कि मैं ऐसा ही हूं, मैं ऐसा ही, मतलब मैं गुंडा हूं, मैं बहुत खतरनाक आदमी हूं, मैं किसी से नहीं डरता, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन हकीकत क्या है मुझे भी नहीं मालूम। वो तो इस कार्यक्रम में आने के बाद मुझे पता लगा कि यार ये मुखौटे हैं भाई। मेरा जो असली व्यक्तित्व था, मेरा जो स्वाभिमान था, वो तो कहीं खो गया है यार, कहीं कोने में पड़ा हुआ है, वो दब गया ढेर के नीचे, वो कहीं दब गया है, वो नजर ही नहीं आ रहा। कूड़ा इतना हो गया उसके ऊपर यार, ड्रामेबाजी इतनी हो गई कि कोई छुप गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन हूं। मैं ये जो लोगों को दिखाता हूं वो हूं, जो रात को बिस्तर में लेटने के बाद जो मैं महसूस करता हूं मैं वो हूं, मैं हूं कौन। तो दोस्तों मुझे मुखौटे उतारने होंगे। मुखौटे उतारने का मतलब ये कि मुझे कार्यक्रम करना पड़ेगा, अपने आप को समझना पड़ेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस करनी पड़ेगी, अपने व्यक्तित्व को पहचानना पड़ेगा, अपने गिरे हुए आत्मसम्मान को जो कहीं खो गया है उसको वापसी लाना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहली जरूरत है ईमानदारी। क्या? आप ईमानदारी का सिद्धांत अपनाएं हर जगह पर। जितनी बात है, जैसी बात है, पूरा ईमानदारी से शेयर करें। जो घटना है, जो मुद्दा, उसको ईमानदारी से शेयर करें। आपको पसंद है तो ठीक, नहीं पसंद है तो आप नकाब ना पहने। एक व्यक्ति बर्फी लाया, 3 दिन की बासी थी, तुझे खिलाई, कैसी है बर्फी? भाई बहुत बढ़िया, भाई बहुत बढ़िया। अबे भाई बेकार है। मैं उसकी पर्सनैलिटी से चमक रहा हूं, कहीं बुरा ना मान जाए। उसको कहो नहीं भाई सही नहीं है। मैं उसको हाथ में एक टुकड़ा लेता हूँ, और कैसी लगी भाई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाहर जाके उसको नाली में फेंक देता हूँ। तो वहीं क्या होता है कि यार सही नहीं है यार, डर में शर्म में तूने ये नकाब क्यों पहन लिया है? हमने ऐसे कुछ नकाब पहने हैं। स्कूल में टीचर को नहीं उसका आईना दिखा पाए, घर में अपने माँ बाप को उनकी कमियां नहीं दिखा पाए, उनकी कमियों को हमने बोझ बना लिया, उनके व्यवहारों को हमने बोझ बना लिया, अपने ऊपर ओढ़ लिया, और बस हम वैसे ही बन गए जैसा वो देखना चाहते थे। लेकिन हकीकत में हम वैसा बनना नहीं चाहते थे यार। हमारे घर वाले हमें क्या बनाना चाहते थे और हम क्या बन गए। क्यों बने? क्योंकि हम कुछ और बनना चाहते थे। हम कुछ और कुछ का कुछ बन गए। हम बन गए जोकर, हम बन गए बेवकूफ, हम बन गए मेंटल, हम बन गए चूतिया, समझ रहे आप? हम बन गए नशेड़ी। लेकिन वास्तव में क्या हम ऐसा बनना चाहते थे? अब उन सारी गर्दिशों को छुपाने के लिए, उनको दबाने के लिए हमने नकाब पहन लिए कि मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द को दर्द नहीं होता, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन वास्तविकता ये कि दोस्तों मर्द को दर्द होता है, और मुझे सबकी जरूरत है। मुझे माँ की जरूरत है, मुझे बहन की जरूरत है, मुझे एक गुरु की जरूरत है, मुझे एक दोस्त की जरूरत है, मुझे एक भाई की जरूरत है, मुझे हर चीज की जरूरत है, मुझे हर चीज की। तो मुझे नकाब उतारने होंगे, मुझे नकाब, मुझे मुखौटे उतारने होंगे कि नहीं यार मुझे जरूरत है, मैं भी जीना चाहता हूँ, मैं भी जीना। हाँ, एक एडीपी यही कहता है, हो गई जिंदगी पूरी, कौन जीना चाहता है? इससे अच्छा तो मौत बढ़िया है, इससे अच्छा तो। लेकिन कहीं अंतर मन में ना जीने की चाह है दोस्त, मैं जीना चाहता हूँ, मैं जीना। हर एक व्यक्ति जीना चाहता, आजादी से जीना चाहता है। और आप आजादी से जीना चाहते हैं तो आपको नकाब उतारने होंगे। और उसके लिए सबसे पहली चीज है ईमानदारी, ओपन माइंड, इच्छुकता। क्या? आपके अंदर इच्छा तो हो, हिम्मत नहीं है। मैं हिम्मत क्यों मांगता हूँ आत्म शांति प्रार्थना की? मुझे हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें मैं बदल सकता हूँ। मैं और दूसरी चीजें नहीं बदल सकता, लेकिन कम से कम अपना नकाब तो उतार के धर सकता हूँ कि भाई मैं जैसा दिख रहा हूँ मैं ऐसा नहीं हूँ। जैसे मैं मीठे मीठे बोल रहा हूँ, मुंह पे राम राम है और बगल में, मुंह पे राम राम है और बगल में, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ। गुरु जी, नमस्ते जी, बाबू जी, और अंदर अंदर क्या कहता हूँ? ये सब पागल है, ये चूतिया बना रहे हैं, कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई नशा नहीं छुटता, धंधा है, बेवकूफ बना रहे हैं। मुंह पे राम राम और तो मैं कौन हूं यार? ये मुझे जानने की जरूरत है, क्योंकि हकीकत है मैं भी खुद भ्रम में हूं, मुझे खुद को ही नहीं पता। क्योंकि गर्दा इतना आ गया ना, चश्मे इतने चढ़ गए, मेरी आंखों पे पर्दे इतने चढ़ गए हैं कि मुझे साफ नजर, मैं खुद को भी देख नहीं पा रहा हूं कि असल में मैं हूं कौन। मैं क्लियर ही नहीं कर पा रहा यार।
क्लियर करने के लिए आपको ये 12 कदम करने की जरूरत है। पहला कदम स्वीकार करें, दूसरे पे विश्वास करें, तीसरा, चौथे में एक सूची बनाए, निडर नैतिक सूची बनाए, इच्छुक हो जाए प्रोग्राम करने के लिए, अपने आप को जानने के लिए कि असल में कौन हूँ। ध्यान करें, मेडिटेशन करें, योगा करें, जो भी जिम्मेदारी जो भी आपको मिल रहा है वो करें, और सेल्फ कन्फर्टेशन करें, स्वयं की खोज करें। वो जो कहीं मोहन सिंह खो गया ना कोने में, वो जो एक परवीन खो गया है, वो एक जो सतवीर खो गया, उसको बाहर निकाल के लाओ यार। भाई साहब, मैं जानता हूँ, मैं बचपन में जब था ना, मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। मेरी माँ की तरफ कोई ऐसे आंख उठा के देख लेना, भाई साहब मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी, मैं लड़ मरता था। लेकिन एक दिन वही आया कि मेरी वजह से मेरी माँ को लोगों ने ताने मारे और मैंने सुने। मेरी वजह से, मेरी कमी की वजह से लोगों ने मेरी माँ को बेइज्जत किया, ताने मारे कि तेरा लड़का चोर है, नशे करता है, ये बेकार आदमी है, ये अनपढ़ है, ये स्कूल से भागता है, ये पढ़ाई नहीं करता है। और मैं उसको सुन रहा था खड़े खड़े। और जब तक मेरी जिंदगी में नशा नहीं था, मेरी माँ की तरफ कोई उंगली भी कर दे तो दुनिया में आग लगा दूं, मैं ऐसा व्यक्ति था। और मैंने खुद ने अपनी माँ का दिल दुखाया, उसको खून के आंसू। तो मैं कौन हूँ यार? मैं वो बचपन वाला हूँ यार। उस बचपन वाले मोहन सिंह को ढूंढ के लाओ यार, सतवीर को ढूंढ के लाओ। मैं अपनी मम्मी से, अपने पापा से, अपने परिवार से प्यार कर, उसे ढूंढ के लाओ। क्या ढूंढ के लाओ? मैं सबकी चिंता परवाह करता हूँ, मैं मिलनसार व्यक्ति हूँ, मैं हंसमुख व्यक्ति हूँ, मिलनसार व्यक्ति हूँ, मैं सबसे मिलजुल के रहना चाहता हूँ, मैं हंसमुख हूँ, मैं हमेशा हंस के बातें खुश रहना चाहता हूँ, मैं ट्रिपिंग करता हूँ, मैं मजाक करता हूँ। मैंने हंसना बोलना छोड़ दिया, नाचना छोड़ दिया, मजाक करना छोड़ दिया, लोगों को बर्दाश्त करना छोड़ दिया। भाई जब मैं दूसरे की मजाक कर सकता हूँ तो मैं खुद को भी मजाक सुनूं ना। जब कोई मेरा मजाक उड़ाता है तो मैं गुंडा बन जाता हूँ, दूसरों की बनाने तो बड़े मजे आते हैं मुझे। तो मैं जब खोज करता हूँ तो मैं, मेरा खोया हुआ स्वाभिमान आ जाता है जब मैं लोगों को बर्दाश्त करने लगता हूँ, उनको सुनने लगता हूँ और ईमानदारी से उनको सही से जवाब देना शुरू कर देता हूँ, तो मेरा खोया हुआ स्वाभिमान वापस आ जाता है और मेरे मुकुटे उतर जाते हैं। तो दोस्तों, मैं चिंतन पढ़ता हूँ, सिर्फ आज के दिन मैं अपने मुकुटे उतार फेंकूंगा और अपने स्वाभिमान को विकसित होने का मौका दूंगा। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।